हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वीडियो डालने में, पर गाइस मेरा टाइम टेबल ही कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है, और जब मिलता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ पाऊँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना मुझे, और आइए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सबके साथ ना ये वाला ड्रेस शेयर करने वाली थी। ये है साउथ कॉटन और इतना अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट सा पैटर्न। आप चाहे तो इसे एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, बट ये अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो लिंक शेयर करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी, बट जब भी ये इन फ्यूचर अगर स्टॉक में आएगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उसके अलावा मैं एक और ब्यूटीफुल सी चीज़ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इसके अंदर है, ये देखिए कितनी सुंदर ये एंकलेट्स हैं, इतनी प्यारी एंकलेट्स है ना ये। और जैसे ही आप इसे अपने पैर में डालते हो तो ये आपके बिल्कुल पैर का शेप ले लेगी। बिल्कुल कंफर्टेबल, एकदम लाइट वेटेड और बहुत ही एलिगेंट और स्मार्ट लुक देती है। इसे आप जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, इसे आप स्कर्ट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो। आई मीन मिनी ड्रेस हो, चाहे आपकी एथनिक वेयर हो, चाहे वेस्टर्न वेयर हो, आप सभी के साथ पेयर कर सकते हो। सिंगल भी पेयर कर सकते हो और डबल भी पेयर कर सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है और मैंने काफ़ी ये पहनी भी है। ऑलमोस्ट इसे लिए हुए मुझे 1 मंथ हो गए, पर आज मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आप सबके साथ ये शेयर ही नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को ये लेना है तो कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट में शेयर कर दूंगी लिंक। ऑल्सो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। चलिए फिर रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं हम आगे। जस्ट मैं अभी जगत भैया का वीडियो देख के आ रही हूँ, और जगत भैया का वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अंदर से आ रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जगत भैया ने आके एक्सप्लेन करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि क्या इस बात को एक्सप्लेन करने में इतना वक्त लगना चाहिए? आखिर इतना चीज़ों को बताने के लिए टाइम क्यों लिया जाता है? मान लो कि अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर की तबीयत ख़राब है, तो एक तबीयत ख़राब के कम्युनिटी में 4 लाइन में कोई भी इंसान आके बता सकता है। या फिर अगर आपकी फैमिली व्लॉगिंग है तो आप ये अपने ब्लॉग के ज़रिए बता सकते हो। लेकिन मनीषा के लिए ना अलग अलग फैमिली मेम्बर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि काम की वजह से ब्रेक ले लिया है, कि ओवरलोडेड हो गया था। कुछ कह रहे हैं कि फीवर की वजह से ब्रेक ले लिया। मतलब एक स्टेटमेंट पूरी फैमिली का आ ही नहीं रहा है। हर फैमिली मेम्बर एक अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। देखो, बीमार होना इज़ क्वाइट नॉर्मल, काम से ब्रेक लेना इज़ ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपनी एक पॉइंट पे स्टिक तो रहिए। आप अब जब मल्टीपल बातें करेंगे तो फिर व्यूअर्स, ऑडियंस मल्टीपल थिंकिंग अपनी शेयर करेगी, क्योंकि आप लोग खुद एक बात नहीं बता रहे हैं। और इतनी सी बात बताने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाँ मेरे को ओवरलोड हो गया है, या मनीषा को ओवरलोड हो गया है तो उसे मैं ब्रेक पे भेज रहा हूँ, उसको ये ब्रेक चाहिए, ठीक है। या फिर मनीषा की तबीयत ख़राब है, ब्रेक चाहिए। आप लोग गोल गोल जलेबी की तरह चीज़ों को, सिचुएशन को इतना घुमा देते हो सारा परिवार मिलके, कि उसकी वजह से ऑडियंस परेशान होने लगती है, इतने टेंशन में आते हैं। वरना एक जना एक ही व्लॉग में इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। अब इनके भाई की बात करें, इनके भाई भी घुमा फिरा के जलेबी की तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उस घर में गार्जियन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ का टाइम टेबल कुछ ठीक नहीं है। उस घर में गार्जियन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ का टाइम टेबल ठीक नहीं है। रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। यानी कि उन्होंने खुद ये चीज़ बता दी कि आप लोग रात दिन काम करते हो, आराम का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने खाने से रिलेटेड भी बात करी थी। इसका मतलब आप लोग अपने खाने पे तो ध्यान देते नहीं हो, लेकिन रात दिन काम करते हो, और उस घर में गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट इनके भाई की थी, ठीक है। मनीषा को काम से ब्रेक देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आप लोगों के लिए मल्टीपल कहानी कुक हो जाती, क्योंकि आप लोग एक स्टेटमेंट अपनी देते नहीं हो। इसीलिए मल्टीपल कहानियाँ कुक होती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ एज्यूम करता है, कोई कुछ प्रेडिक्शन लगाता है, क्योंकि एक लाइन में एक बात बोली जा सकती है। अब रही बात कि अगर मनीषा को लग रहा है कि वो ओवरलोड हो रही है, या आपको भी ये फीलिंग आ रही है कि वो ओवरलोड हो रही है, तो चीज़ों को क्विट करने से बेटर होता है कि चीज़ों को सही तरीके से सिस्टमैटिक
अरेंज कर लें। जहां हम दिन का 10 वीडियो बना रहे हैं वहां हम दिन की 2 या 3 प्रोडक्टिव वीडियो बना लें। जहां हम दिन के 3-3 व्लॉग बना रहे हैं वहां हम दिन के 1 या 2 प्रोडक्टिव व्लॉग बना लें। और ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल करंट सिचुएशन की ही भाग दौड़ में लगना है। हार्ड वर्क आप लोग कर चुके, अब स्मार्ट वर्क करना कब सीखोगे? हार्ड वर्क आप लोग कर चुके, आप लोग इतना रेस का हिस्सा बन चुके थे इन दिनों, इतना रेस का हिस्सा बन चुके थे कि हमें अपनी ईच एंड एवरी सेकंड को बिल्कुल आज की चीज़ें आज ही दिखानी है। नहीं, जो व्लॉगर एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं उसके बाद वो बैकअप चीज़ें दिखानी शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन का बैकअप दिखाना शुरू कर देते हैं और बैकअप वीडियोस व्लॉग बना के रखते हैं। आपके हिसाब से ही आप इतना ऑलरेडी कमा चुके हैं कि अगर आप आगे कई सालों तक काम ना करें तो भी आपका चल जाएगा। मतलब आपने अपनी सेविंग्स अच्छी खासी इकट्ठी कर ली है। तो अब थोड़ा वर्क प्रेशर को कम करके चीज़ों को ठीक से मैनेज करो। एक्चुअली अगर आपके घर का रात दिन का एक ही सीन हो रखा है तो रात की नींद तो बहुत ज़रूरी होती है भाई। हम यूएस शिफ्ट में नहीं हैं, हम इंडियन ही हैं। और अगर नाइट की हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिली तो दिन की स्लीप नाइट की स्लीप की बराबरी कर ही नहीं सकती। जो साउंड स्लीप हम लोग नाइट में लेते हैं वही हमारी बॉडी को हील करती है और वही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है। दिन में आप लोग कितना ही काम कर लो, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, आप प्रॉपर साउंड स्लीप 6 घंटे की दिन में ले ही नहीं पाते हो। और फिर क्योंकि उस लड़की के ऊपर वीडियो ही नहीं और भी घर की जिम्मेदारी है, आपके घर में लोगों का आना जाना। अब अगर आप किसी को बुला रहे हो तो आपको उनको भी वक्त देना पड़ता है, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद खाने पीने का ध्यान रखना, पूजा पाठ करना, तो उसके ऊपर चीज़ें मल्टीपल आ रही थी। आपको अगर अपना काम करवाना है तो उसके लिए आपको फुल टाइम एक नहीं, इनफैक्ट शिफ्ट में 2-2 3-3 मेड रखनी पड़ेगी, जो रात के लिए अलग हो, दिन के लिए अलग हो, और वो सिर्फ अपना वीडियो का काम कर पाए। दिन का एक टारगेट बना लो कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। ऐसे करके कुछ नहीं होगा, आप लोग अपनी हेल्थ ख़राब करोगे। और अभी आप लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है और इस समय पे ही हेल्थ अगर डाउन हो गई तो आगे चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। क्विट करना कभी भी सल्यूशन नहीं होता कि आज हमने 3 दिन का ब्रेक ले लिया और जो ब्रेक हमने 3 दिन में लिया हम फिर डबल स्पीड से उसका काम लेके प्रेशर अपने ऊपर ले लें, ये सल्यूशन नहीं होता। और ऐसा ही होने वाला है। अब आप लोगों ने 3 दिन का ब्रेक ले लिया और आप लोगों के कितने प्रोडक्ट वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और हर प्रोडक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है, आपको उसको टाइमली करना होता है। तो अब क्या करोगे आप, जो 3 दिन का ब्रेक है वो अगले 3 दिन में आप लोगों को ओवरलोड होकर फिर से प्रेशर में सारा काम करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उतने प्रोडक्ट मंगाओ जितने प्रोडक्ट के टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद भी आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाओ बिना किसी हेक्टिक शेड्यूल के। अपने घर पे लोगों का आना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि किसी को बुलाने का मतलब होता है उसको अच्छे से टाइम देना, उसको अटेंड करना। और रही बात यहाँ पे कि मनीषा बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मनीषा नो डाउट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि जगत भैया कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रैवल पे जाते हैं तो फिर जगत भैया ही ड्राइव करके जाते हैं, और ड्राइव करना भी कोई आसान बात नहीं होती, ये भी एक टास्क होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जगत भैया बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे इंसान है, सुपरमैन वाली पावर है। इंसान होता है और थकान थकावट हर इंसान को होती है। इन लोगों के आंखों के डार्क सर्कल बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपनी हेल्थ की कितनी ज़्यादा वाट लगाई हुई है। दोनों की हेल्थ बता रही है, क्योंकि खाने के लिए भी तो वक्त चाहिए। बोलते हैं मुंह में एक बाइट को कम से कम 32 टाइम्स चबाना चाहिए। 32 टाइम्स तो छोड़ो, मुझे तो लगता होगा कि ये एक बार में चबा के निगल लेते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 32 टाइम्स एक बाइट को चबाने लगे तो सोचो एक मील को ख़त्म करने के लिए 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, और उसमें इनका कितना लॉस हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये अपनी मील को 15 मिनट भी इंजॉय के साथ नहीं खाते होंगे, चलते फिरते ये लोग चीज़ें खाते होंगे। तो चीज़ों को सिस्टमैटिक बनाओ, सिर्फ बर्डन उतना लो जिस चीज़ को आप हंसी खुशी कर पाओ। एक दूसरे को सुनाना ना पड़े कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रही हूँ, देखो मैंने इतना सब काम कर लिया। नहीं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप करो। पैसों के पीछे भाग के अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि आप लोग हर जगह पे अवेलेबल हो। आप इंस्टाग्राम पे तबातोड़ काम करते हो, आप वाईटी पे काम करते हो, एफिलिएटेड मार्केटिंग का काम करते हो, ब्रांड प्रमोशंस करते हो, फेसबुक पे एक्टिव हो। इतनी सारी जगह जो भी व्लॉगर एक्टिव है ना वो बहुत सिस्टमेटिक है। यानी कि अगर वीडियो आएगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो एक वीडियो का टारगेट होता है, एक दिन में एक शॉट का टारगेट होता है यूट्यूब चैनल पे।
बर्डन यहाँ से कम हुआ तो कोई गैप होगा, लेकिन क्या होगा, एक व्लॉग एक शॉर्ट एफबी पे बनाना है तो उसी शॉर्ट को आप लोग कितने पार्ट्स में कट करके, उसी व्लॉग को कितने पार्ट्स में कट करके आप एफबी पे भी पोस्ट कर सकते हो। जो शॉर्ट आप आईटी में बनाओगे वो शॉर्ट आपका इंस्टाग्राम पे भी चल सकता है। तो वर्क को थोड़ा सा कम करो, क्विट करना सल्यूशन नहीं है। और रही बात यहाँ पे कि मार दिया पीट दिया, तो ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, पर एज्यूम के बेस पे हम किसी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगा सकते मारपीट का कि उसने उसको मार दिया, मनीषा ने सचिन को मार दिया या सचिन ने मनीषा को मार दिया। मैं इस तरीके की फिजिकल अब्यूज़ और मॉरल अब्यूज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और रही बात मारपीट की, तो आज तक कभी ऐसा स्टेटमेंट मनीषा के मुंह से कंट्रोवर्सी के दौरान भी नहीं आया जहां पे ये बोला गया हो कि सचिन ने मनीषा के ऊपर कभी भी हाथ उठाया, कभी भी हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट उस समय पे ये बात आई थी कि ये अपने को हार्म कर लेता है, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने आप को हार्म कर लेता है, बट कभी मनीषा पे हाथ नहीं उठाता। सो कमेंट सेक्शन में आने वाला हर कमेंट सही हो और उसके बेस पे हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट पास कर दें, वो थोड़ा सा कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास भी आ रहे हैं, बट ये सिर्फ एक कमेंट है क्योंकि इस बात के कोई सबूत नहीं है जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात की खुद अपने आप से आके मनीषा ना दे दे। और वैसे भी मनीषा वीडियो में आई है, मनीषा के शॉर्ट वीडियोस आए हैं। इनफैक्ट उस दिन भी आ गए थे जिस दिन उसने बोला था कि मेरा आज वीडियो नहीं आएगा, उस दिन भी आ गया था और वो अब दोबारा से पब्लिक हुआ है। वो ठीक नहीं लग रही थी, वो बीमार टाइप लग रही थी, उसकी आंखें उसकी बीमारी बता रही थी कि वो बीमार है, लेकिन उसके पास मार पीट के ऐसे कोई निशान नहीं थे कि उसका मुंह सूजा, उसकी आंख बाहर आई हो। और इतनी मार कुटाई आज की डेट में कोई लड़की नहीं सहती, ना तो कोई लड़की सहती है, ना ही कोई लड़का सहता है। और मनीषा का भाई वहाँ पे अवेलेबल है, मनीषा का भाई उसी घर में अवेलेबल है। और अभी जस्ट मैंने उनके भाई का भी व्लॉग देखा तो उनके भाई ने बताया कि फ़ीवर वगैरह उसको आया हुआ है, वायरल का टाइम भी चल रहा है, फ़ीवर आया भी होगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो वैसे इतने कमज़ोर हैं। तो ये सारे रीज़न है। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए भी होंगे तो वो भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम हर आर्ग्यूमेंट को यहाँ भी नहीं ले जा सकते कि हर आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि अगेन वो धोखा दे रहा है, अगेन वो उससे जाके मिल गया। हर आर्ग्यूमेंट के ये भी मतलब नहीं होते। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, कभी कभी सिली बातों पे भी हो जाते हैं, कभी कभी काम को लेके भी हो जाते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा करती हूँ, देखो मैंने वो कर दिया, ये आपने फैला दिया। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये भी नॉर्मल कपल ही है। तो इन एक नॉर्मल कपल की तरह हमें भी ट्रीट करना होगा कि एक नॉर्मल कपल है और हर नॉर्मल कपल के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, फाइट्स भी होती हैं, ठीक है। कभी कभी 3-3 4-4 दिन लड़ाई झगड़े चल भी जाते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते, तो ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन मनीषा के किसी भी चेहरे या वीडियो से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पिटी है, बस ये लग रहा है कि हाँ वो बीमार है, क्योंकि वो कमज़ोर लग रही है, वो कमज़ोरी उसके चेहरे पे नज़र आ रही है। लेकिन उतना ही काम करो जितने में एक दूसरे को आप लोगों को सुनाना ना पड़े या एक दूसरे को ये दिखाना ना पड़े कि मैं तुमसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में ये कंपटीशन की भावना आ जाएगी ना कि मैं तुमसे ज़्यादा और तुम मुझसे कम काम कर रहे हो, तो फिर आप लोगों के रिश्ते अनहेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी एहसान मत करो, क्योंकि आप जो कमा रहे हो अपने लिए ही कमा रहे हो, आप दोनों के लिए ही कमा रहे हो। ये घर आपने अपने दोनों के लिए बनाया है, गाड़ियाँ आपने अपने दोनों के लिए ली है, प्लॉट जो है वो मनीषा के नाम पे है। तो आप लोग जो भी ये एसेट जोड़ रहे हो, जो भी कमा रहे हो, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कमा रहे हो। तो कभी भी एक दूसरे को ये एहसान मत दिखाओ, सिर्फ उतना काम करो जितना आप खुशी खुशी कर पाओ, सिर्फ उतना काम करो। और सचिन को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर उसकी इच्छा 2 वीडियो बनाने की है तो तीसरी के लिए आप बोलो ही मत। अगर 2 वीडियो की इच्छा है तो उसको 2 ही बनाने दो, उसकी जितनी कैपेसिटी है, वो जितना अपने मन से कर पाती है उसको उतना करने दो। आप इस बात का प्रेशर डालो ही मत कि उठो प्रोडक्ट शूट करना है, इतने सारे प्रोडक्ट आए हैं, उतने प्रोडक्ट मंगाओ जितनी आपकी वाइफ हंसी खुशी बिना किसी टेंशन और प्रेशर के कर पाए। मैं बस यही बोलूँगी। और रही बात कि हाँ, इनका एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये आई थिंक उसमें मूवी थिएटर में थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये अकेले गए थे, वहाँ पे अकेले गए थे। और ये अक्सर पहले भी चंडीगढ़ अकेले गए हैं, लेकिन किसी के साथ होना और अकेले होने में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आप दोनों को ही अपने बीच में नहीं लाने देना। प्लस आप लोगों के ये अलग अलग परिवार के मेंबर के अलग अलग स्टेटमेंट्स जो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं।
ऐसा कुछ भी डिसीज़न होता है, वाईटी आपकी फैमिली है और आपको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि XYZ कुछ भी रीज़न से होता है तो हाँ आप आके बताओ। बीमारी की वजह से ब्रेक लिया है, यस बीमारी की वजह से ब्रेक लिया है। थकावट की वजह से ब्रेक लिया है, यस थकावट की वजह से, लेकिन एक स्टेटमेंट दे दो और 3-4 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। इतना सा अपडेट देने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये एक नॉर्मल सा अपडेट मनीषा भी आके अपनी ऑडियंस को एक छोटे से शॉर्ट के माध्यम से दे सकती थी कि गाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या होता कि लोगों को आपके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिलता। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आप लोग जो एकदम से क्विट कर देते हो ना, तो ऑडियंस समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। मनीषा के लिए लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि अचानक से कहाँ चली गई, अचानक से कहाँ चली गई। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड अपडेट। एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को अपडेट करो। इतना भी कोई बीमार नहीं होता कि वो 13 सेकंड 15 सेकंड का एक शॉर्ट बना के अपनी ऑडियंस को बस 2 शब्द बोल दे कि गाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इसीलिए रेस्ट कर रही हूँ या मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। आप लोग बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता ना करें, किसी भी तरीके का नेगेटिविटी ना फैलाएं और रिलैक्स करें। इससे ऑडियंस परेशान नहीं होती, क्योंकि जब फिर ऑडियंस अपने हिसाब से सोचती है तो फिर आप लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन आपकी साइड से होता है। आज पूरे 3-4 दिन के बाद आके आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन आज की वीडियो में भी आपने क्लियर कुछ नहीं किया। आज की वीडियो में भी नीचे कमेंट सेक्शन में जुनता पूछ रही है कि क्या हुआ है मनीषा को, क्या हुआ है। आज भी आपने क्लियरिटी के साथ कुछ बताया ही नहीं कि तबीयत ख़राब है, एग्जैक्टली ब्रेक ले रही है तो कितने दिन का ले रही है। आपके चेहरे पे वो एक अलग ही चीज़ थी, मतलब एक डलनेस अलग ही थी। वो आराम से पता चल रहा था कि दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हैं। तो या तो इतना सा भी, कहते हैं ना इतना सा भी, आपने बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ें आने ही मत दो कि कोई आप लोगों की शक्ल देख के रीड कर ले कि इनके बीच में कुछ है। अगर 4 दीवारी के झगड़े हैं और आप नहीं चाहते कि उन झगड़ों पे सोशल मीडिया पे चर्चा हो, तो वो 4 दीवारी के झगड़े, आपके आर्ग्यूमेंट्स या इतना सा भी चीज़ें ऑन कैमरा आने ही मत दो। दिखाओ यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, फिर कोई कैसे आप लोगों के ऊपर बात कर लेगा, कैसे? क्योंकि आप लोग कोई पॉइंट ही नहीं दोगे। लेकिन अगर पॉइंट दोगे कि आधी अधूरी चीज़ें बताओगे, कम्युनिटी डालोगे, फिर एडिट करोगे, फिर वीडियो डलेगी, फिर डिलीट, तो ऑडियंस परेशान होती है। ऑडियंस परेशान होती है और फिर जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं उनको खुशी मिलती है, फिर उनकी वजह से आप लोग परेशान होते हो। तो थोड़ा सा अपनी इन एक्टिविटीज़ पे स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो। हार्ड वर्क बहुत कर चुके, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना शुरू करो। दोनों एक दूसरे को टाइम दो, एक सही मैनेजमेंट रखो। ये रात दिन एक करने वाला समय नहीं रह गया। रात सोने के लिए होती है, तो रात को सो, अर्ली मॉर्निंग उठो और अर्ली मॉर्निंग से अपना रूटीन स्टार्ट करो। आपके पास तो हेल्पिंग हैंड के लिए पूरी टीम है, वहाँ पे पूरी टीम है जिसके साथ आप काम करके अपना काम डिवाइड कर सकते हो। आई होप गाइस कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो। देखो मैं अपने एंड पे समझा ही सकती हूँ, और एक कहते हैं ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।